हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल्स आउट देयर, टैक्स डिक्लेरेशन इन कॉर्पोरेट इंडिया। अब हम सबको पता है टैक्सेस का मामला कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन टेंशन मत लो क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने टैक्सेस डिक्लेयर कर सकते हैं और साथ ही दूंगा कुछ अमेजिंग टिप्स। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। व्हाई इज टैक्स डिक्लेरेशन सो क्रूशियल? देखो, हर साल हमें अपने इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट को देना पड़ता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टैक्स डिक्लेरेशन। लेकिन यह हमारे लिए भी बेनिफिशियल होता है। जब आप सही तरीके से अपने टैक्सेस को डिक्लेयर करते हो तो आपको कुछ रिडक्शंस और एक्सेप्शंस मिलते हैं, जिसे आप अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हो। टैक्सेस के बारे में थोड़ा और समझते हैं। इंडिया में टैक्सेस मेनली दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड करता है इनकम टैक्स, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होता है कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स। हालांकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्लूड होता है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। टैक्सेस के बारे में अगर समझ आ गया है तो अब बात करते हैं सैलरी कंपोनेंट्स पर। जनरली सैलरी मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फिक्स कंपोनेंट और वेरिएबल कंपोनेंट। फिक्स कंपोनेंट इंक्लूड करता है आपकी बेसिक सैलरी, एचआरए और अदर स्पेशल अलाउंसेस के। वेरिएबल कंपोनेंट इंक्लूड करता है आपके बोनसेस को, इंसेंटिव को एंड एनी अदर वेरिएबल पे। जब हमें समझ आ गया है सैलरी कंपोनेंट्स का फंडा, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं टैक्स डिक्लेरेशन के लिए। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म 16, जो आपको एम्प्लॉयर से मिलता है। इसके अलावा आपको अपने इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, रेंट रिसिप्ट्स और कुछ स्पेसिफिक डिडक्शंस के प्रूफ भी रखने पड़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डिडक्शंस और एग्जेप्शंस के बारे में। तो डिडक्शंस आर सर्टेन एक्सपेंसेस जो आप अपने इनकम से माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडर सेक्शन 80C आप अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पीपीएफ, ईएलएसएस और लाइफ इंश्योरेंस। हालांकि एग्जेम्पशंस ऑन द अदर हैंड आर सर्टेन इनकम्स जो टैक्स फ्री होते हैं, जैसे कि एचआरए। अब जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आपको अपनी कंपनी के तरफ से दिए गए टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। यह फॉर्म आपको डिटेल्स पूछेगा आपकी सैलरी, इन्वेस्टमेंट्स और डिडक्शंस के बारे में। ध्यान रहे, सारी डिटेल्स सही से भरें क्योंकि यही डिटेल्स आपकी टैक्स लायबिलिटी को डिसाइड करेगी। आजकल के जमाने में हमें ऑप्शंस मिलते हैं अपने टैक्स डिक्लेरेशन को ऑनलाइन या ऑफलाइन करने के लिए। ऑनलाइन डिक्लेरेशन से ना कि टाइम बचता है बट ऑल्सो ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट या टैक्स फाइलिंग पोर्टल्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाले हुए हैं। दोस्तों, टैक्स डिक्लेरेशन करने में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे बड़ा मिस्टेक होता है अपने इनकम और इन्वेस्टमेंट्स को सही से एनालिसिस नहीं करना। लोग बहुत बार इन्वेस्टमेंट्स मिस कर देते हैं जिससे उन्हें डिडक्शंस नहीं मिल पाते। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करें और कोई भी डिटेल मिस ना करें। अब बात करते हैं राहुल की, हु इज अ 28 ईयर ओल्ड प्रोफेशनल। राहुल ने अपने टैक्स डिक्लेरेशन को केयरफुली प्लान किया और उसने अपने टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए सेक्शन 80C का बेनिफिट लिया बाय इन्वेस्टिंग इन ईएलएसएस फंड्स। इसके अलावा उसने अपने एचआरए का भी फुल एडवांटेज लिया बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट रेंट रिसिप्ट्स। एंड रिजल्ट, राहुल ने अपनी टैक्स लायबिलिटी को काफी कम किया और उसने एक्स्ट्रा सेविंग्स भी की। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन टैक्स डिक्लेरेशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। रिमेंबर, टैक्स डिक्लेरेशन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर आप सही तरीकों से फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको कुछ और समझना है या कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी टैक्स फाइलिंग।